यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। नमस्ते, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों हुई उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी पेपर लीक होने के कारण रद्द हो गई। बताया जा रहा है कि यूपी टीईटी की नई परीक्षा अगले साल में जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद होगी, लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीख का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। जल्द ही परीक्षा की नई तारीख के ऐलान की संभावना जताई जा रही है। नई परीक्षा के लिए नए प्रश्न पत्र बनाने के बाद एक सिक्योर्ड प्रिंटिंग प्रेस का चयन किया जाएगा, जहां से पूरे सुरक्षा मानकों के साथ प्रश्न पत्र छपवाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, 28 नवंबर को यूपी टेट परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हो गया था। बताया गया कि 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करा ली जाएगी, लेकिन 28 दिसंबर तक यहाँ परीक्षा जो है दोबारा नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मुश्किल है। टीईटी परीक्षा अब जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह के बाद ही कराई जा सकती है। वैसे आपको बता दूं कि इस देरी के पीछे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा है। दरअसल 16 दिसंबर से सीटेट की जो ऑनलाइन मोड में परीक्षा होनी है वो स्टार्ट हो जाएगी। कंप्यूटर सेंटर पर होने वाली सीटेट की परीक्षा 16 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगी। टेट के साथ सीटेट की परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं। ऐसे में टेट परीक्षा के लिए तारीख खोजना भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे कई अभ्यर्थी होते हैं जो यूपी टेट के साथ साथ सीटेट का भी फॉर्म भरते हैं। सीटेट परीक्षा को पास करने वाले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए आवेदन करते हैं। इसके साथ साथ कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी टीचर बनने के लिए सीटेट पास करना बहुत जरूरी होता है, जबकि यूपी टेट पास करने वाले अभ्यर्थी सिर्फ उत्तर प्रदेश में शिक्षक की भर्ती पर आवेदन कर सकते हैं। इसीलिए अभ्यर्थी यूपी टेट के साथ साथ सीटेट की परीक्षा का फॉर्म भी साथ में भर देते हैं। शिक्षा विभाग को टेट के नए प्रश्न पत्र बनाने के साथ साथ पेपर की छपाई की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा। पिछली बार की पेपर लीक होने के बाद जो है सबक मिला है और इस बार जो है परिवर्तन किया गया है। हर परीक्षार्थी के लिए एक अलग लिफाफा बन जाएगा, जिसमें इस लिफाफे में बच्चों का प्रश्न पत्र, कॉपी और ओएमआर शीट जो है वो रखी जाएगी। पेपर लीक होने की संभावनाओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि हर ओएमआर शीट की कोडिंग अभ्यर्थी के आधार नंबर से लिंक किया जाए, यानी अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट, रोल नंबर और अभ्यर्थी का आधार कार्ड नंबर जो है वो इंटरलिंक होंगे। पेपर लीक के पिछले अनुभव से सबक लेते हुए प्रश्न पत्र छापने का काम उसी प्रिंटिंग प्रेस को दिया जाएगा, जिसको गोपनीय दस्तावेज छापने का अनुभव होगा। मानकों के अनुसार चयनित प्रिंटिंग प्रेस किसी दूसरे राज्य की होगी, जिसकी दूरी कम से कम 1000 किलोमीटर होगी। यूपी तक से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि जल्द परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन नए प्रश्न पत्र का चयन और नई सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस का चयन जो वो होना है, इसीलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। क्या परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव संजय उपाध्याय अकेले ही पेपर लीक के जिम्मेदार हैं या कोई और? हालांकि जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या संजय उपाध्याय ही पिछले पेपर लीक के मेन जिम्मेदार आदमी हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि भैया वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है जिसके नेतृत्व में परीक्षा होती है, उसकी सर्वाधिक जिम्मेदारी होती है। संजय उपाध्याय को सारी चीजों को देखना चाहिए था, समझना चाहिए था, ताकि प्रिंटिंग प्रेस सुरक्षित है या नहीं ये पता चल सके। तो भैया लग जाइए तैयारी में। सीटेट के बाद अब यूपी टेट का एग्जाम भी होने वाला है। नमस्ते।